प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या किसी समस्या से ग्रसित हैं, घर में सुख शांति नहीं है, अशांति का वातावरण है, बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, जितना आप उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, धन खर्च कर रहे हैं, अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहा है, तो बच्चों की कुंडली दिखा करके ग्रह शांति आदि का उपाय करके उनको सही स्थिति में ला सकते हैं। यदि दाम्पत्य जीवन में कलह मची हुई है, सुख शांति नहीं है, तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। कोई न कोई ग्रह सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तम का कारक अनुकूल स्थिति में नहीं है, जिससे ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। या फिर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है, तो क्या कारण है कि विवाह में विलंब हो रहा है? कोई न कोई ग्रह अवश्य बाधक बना हुआ है, जिससे कई बार विवाह तय होकर के भी कैंसिल हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां तब बनती हैं जब सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तम का कारक पाप ग्रहों से युत दृष्ट हो या पाप ग्रह की राशि में बैठा हो, 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो आप यदि किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो अपनी कुंडली दिखा करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा सर्वोदय नगर लखनऊ में मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से भी मिल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके भी हमसे समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप भारत में हैं या भारत से बाहर कहीं हैं, तब भी मैसेज करके अपनी कुंडली का डिटेल भेज करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम मंगल की महादशा में यदि गुरु की अंतर्दशा हो तो उसका क्या फल होता है, इस पर चर्चा करेंगे। मंगल, आप जानते हैं कि मंगल पराक्रम का ग्रह है, मंगल भूस्वामी है। मंगल यदि कुंडली में अनुकूल है तो जातक बहुत पराक्रमी होता है, जातक धन धान्य से समृद्ध होता है। और मंगल की महादशा में यदि देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है और गुरु अच्छी पोजीशन में है, अपनी राशि में है, शुभ ग्रह की राशि में है, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हैं, केंद्र त्रिकोण में है या एकादश भाव में है या द्वितीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता है। जातक जहां संघर्ष कर रहा है रात दिन, फिर भी उसे पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, वहाँ जैसे ही मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा प्रवेश करेगी और गुरु अनुकूल होगा कुंडली में, वहाँ अचानक जातक के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। जातक सुख शांति का अनुभव करेगा, स्त्री पुत्र को सुख प्राप्त होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। यदि नौकरी नहीं लगी तो नौकरी का योग बनेगा, विवाह नहीं हुआ तो शीघ्र विवाह का योग बनेगा, आदि सारी समस्याओं का समाधान बृहस्पति की अंतर्दशा प्रारंभ होने पर हो जाएगी आपकी। परंतु यदि गुरु अच्छा है कुंडली में, तो कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी है, तो दर्शकों आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, यदि मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो तो उसका क्या फल होता है। 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहला, यदि गुरु लग्न से केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हो गुरु, या पंचम भाव में हो, या नवम भाव में हो, या एकादश भाव में हो, या द्वितीय भाव में गुरु बैठा हो। मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो, गुरु लग्न से केंद्र में हो, या त्रिकोण में हो, या 11वें भाव में हो, या द्वितीय भाव में हो, या फिर अपने उच्च राशि में हो। कर्क राशि में गुरु बैठा है, गुरु की उच्च राशि कौन सी है? कर्क राशि, कर्क में गुरु हो, या अपनी राशि में बैठा हो, स्वगृही हो, धनु राशि में हो, या मीन राशि में हो, या अंश बल में भी मजबूत हो। गुरु अगर मजबूत स्थिति में केंद्र त्रिकोण एकादश द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से अच्छा फल देने वाला है। धन धान्य की वृद्धि होगी, स्त्री पुत्र सुखी होंगे, राजा द्वारा सम्मान प्राप्त होगा। दर्शकों, मंगल और गुरु नैसर्गिक मित्र हैं। मंगल की महादशा में जो गुरु की अंतर्दशा जब होगी
उस समय और गुरु अनुकूल होगा उस समय हर प्रकार का सुख और वैभव जातक को प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा जातक की बहुत अच्छी होगी। जातक यदि राजनीति के क्षेत्र में है तो साफ सुथरी छवि वाला होगा। जातक यदि व्यवसाय में है तो उसका व्यवसाय साफ सुथरा होगा। यदि जातक कहीं फार्म हाउस कर रहा है, खेती बाड़ी खेती किसानी कर रहा है तो उसमें उसे धन धान्य की अपार वृद्धि होगी, अपार संभावनाएं होंगी। दर्शकों, यदि विवाह नहीं हुआ और गुरु अनुकूल है, मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है, गुरु अनुकूल है तो जातक का शीघ्र विवाह होगा। राज सम्मान प्राप्त होगा जातक को। कई बार आपने देखा होगा जो बड़े बड़े धनी हैं उनको हर क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोगों को सरकार द्वारा भी पुरस्कृत किया जाता है। चाहे वो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट हो, चाहे वह व्यवसायी हो उत्तम कोटि का, चाहे वह संत हो उत्तम कोटि का, सब अपने क्षेत्र में अगर वो उत्कृष्ट है तो उसे सरकार द्वारा भी पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। धन धान्य की व्यवस्था उसके की जाती है। अगर किसी को भारत रत्न मिल रहा है तो हर प्रकार से सरकार का उसे सहयोग प्राप्त होगा। धन धान्य की, सिक्योरिटी की, प्रशस्ति पत्र की, सामाजिक प्रतिष्ठा की, सब कुछ उसे प्राप्त होगा। पद्म भूषण, पद्म विभूषण सरकार समय समय पर पुरस्कृत करती रहती है। ऐसी स्थितियां कब बनेंगी? जब मंगल की महादशा हो और गुरु की अंतर्दशा हो और गुरु हर प्रकार से अनुकूल हो। मंगल भी अच्छी पोजीशन में हो कुंडली में और गुरु भी अच्छी पोजीशन में हो तो निश्चित रूप से जातक का असीमित विकास होता है। जातक अपेक्षा से कई गुना अधिक प्राप्त करता है। दर्शकों, यदि गुरु नवमेश या दशमेश या चतुर्थेश या लग्नेश से युक्त हो या शुभ नवांश में हो, गुरु नवमेश से युक्त हो, मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है या वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। मान लीजिए कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु लग्न में बैठा हुआ है और किससे युक्त है? नवमेश से युक्त हो। गुरु नवमेश से युक्त हो। नवमेश कौन है? यहाँ बुध है। बुध नवमेश है। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 सारी नवमेश चंद्रमा है। कर्क राशि है। उच्च का कर्क राशि का गुरु लग्न में बैठा हुआ है। यहाँ पर बैठा हुआ है गुरु लग्न में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि में, मित्र की राशि में गुरु बैठा हुआ है। किसके साथ में? नवमेश के साथ में। चंद्रमा साथ में यहाँ बैठा हो गुरु के साथ में। गुरु और चंद्रमा अगर साथ में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से, अब गुरु कहाँ का स्वामी है? वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु द्वितीयेश और पंचमेश है। पंचमेश और द्वितीयेश धनेश और पंचमेश होकर गुरु लग्न में मित्र की राशि में बैठा है। हर प्रकार से गुरु शुभ है। और भाग्येश भी साथ में बैठा हुआ है। नवमेश या भाग्येश चंद्रमा साथ में बैठा हुआ है। गज केसरी योग यहाँ बन रहा है। दर्शकों, हर प्रकार से गुरु अनुकूल है। ऐसी स्थिति में जातक जिस भी क्षेत्र में है सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। उसे समाज से प्रतिष्ठा मिलेगी, उसे मित्र का सुख प्राप्त होगा, धन धान्य का सुख प्राप्त होगा, जातक के स्त्री पुत्र को सुख प्राप्त होगा और घर में हर प्रकार का मंगल होगा, घर में कल्याण होगा। दर्शकों, यदि गुरु दशमेश से युक्त हो, मान लीजिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है और गुरु दशमेश से युक्त होकर लग्न में बैठा है या इन भावों में किसी भी भाव में बैठा हो, गुरु केंद्र या त्रिकोण में नवमेश, दशमेश, चतुर्थेश या लग्नेश, इनमें से किसी के साथ
केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी बैठा हो। ऐसी स्थिति में जातक को धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख शांति प्राप्त होगी, जातक भाई बहन से सुखी होगा, जातक को पति और स्त्री का, जातक को पत्नी और पुत्र का सुख प्राप्त होगा। यदि स्त्री की कुंडली है तो उसे पति का सुख प्राप्त होगा, पुत्र का सुख प्राप्त होगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान सुखी होंगी। यदि गुरु दशमेश है, अब यहाँ देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु लग्न में बैठा हुआ है द्वितीयेश और पंचमेश होकर के, और दशमेश सूर्य है, सूर्य गुरु के साथ में यहाँ बैठा हो। सूर्य और गुरु भी नैसर्गिक मित्र हैं, दोनों मित्र की राशि में बैठे हैं, केंद्र और त्रिकोण का योग बन रहा है। ये एक प्रकार का प्रबल राजयोग है। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में होगी वो राजा होगा या राजा के समान होगा। निश्चित रूप से मंगल की महादशा में जो गुरु की अंतर्दशा होगी तो निश्चित रूप से जातक का जीवन राजा के समान होगा, राजतुल्य होगा, और यदि राजघराने में है तो राजा होगा। निश्चित रूप से ये स्थितियां बनेंगी, भले ही पहले से उसकी स्थिति कमजोर हो, लेकिन जैसे ही मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा प्रारंभ होगी वैसे ही उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। या चतुर्थेश से युत हो, मान लीजिए कि चतुर्थेश से युत है, यहाँ गुरु चतुर्थेश से युत है। चतुर्थेश कौन है? वृश्चिक लग्न की कुंडली में चतुर्थेश शनि है, शनि से युत हो जाए गुरु, गुरु चतुर्थेश शनि से युत हो लग्न में। अब यहाँ देखिए शनि और गुरु तो मित्र हैं, लेकिन मंगल की राशि में शनि बैठा, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, शनि क्रूर ग्रह है। ऐसी स्थिति में राजयोग तो होगा जातक के जीवन में, सुख शांति तो होगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न करेगा शनि जरूर, क्योंकि शनि क्रूर ग्रह है, सप्तम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो हर प्रकार का राजयोग होगा, लेकिन कुछ न कुछ परेशानियां भी होंगी। और हो सकता है शनि मंदगामी ग्रह है तो जो कुछ भी प्राप्त हो, यदि नौकरी नहीं मिली है, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, क्लास 1 अधिकारी बनेगा, लेकिन बनने में भी उसे कुछ न कुछ समय लगेगा। जरूरी नहीं कि पहले अटेम्प्ट में हो IAS बन जाए। क्यों? क्योंकि शनि चतुर्थेश है, शनि मंदगामी ग्रह है, गुरु के साथ में बैठा हुआ है, राजयोग यहाँ बना रहा है, लेकिन शनि मंदगामी ग्रह होने के कारण थोड़ा देर से परिणाम देगा। यदि गुरु नवमेश, दशमेश, चतुर्थेश या लग्नेश हो, लग्नेश से युत हो, मंगल से युत हो, यहाँ पर मंगल से युत हो गुरु, लग्न में गुरु मंगल से युत हो, या किसी भी लग्न की कुंडली हो गुरु और मंगल शुभ पोजीशन में हो, मंगल लग्न गुरु लग्नेश से युत हो, जहां भी बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बैठा हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, गुरु मंगल से युत हो, शुभ स्थिति में हो, ऐसी स्थिति में भी गुरु अच्छा फल देगा, क्योंकि मंगल और गुरु नैसर्गिक मित्र हैं। मंगल स्वगृही है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, यहाँ भी परम राजयोग बन रहा है। जातक धन धान्य से सुखी होगा, भूमि भवन वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, जातक को किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी, जातक को धन धान्य से परिपूर्ण होगा, मान प्रतिष्ठा से परिपूर्ण होगा, जातक पराक्रमी होगा, जातक भाई बहन से सुखी होगा, क्योंकि मंगल तृतीय भाव का कारक है, सुखी होगा। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, नवम भाव पर है, तो भाग्यशाली होगा जातक, संतान से सुखी होगा, स्त्री पुत्र को सुख प्राप्त होगा। यदि गुरु दशापति से केंद्र 9, 5, 11 में हो तब क्या स्थितियां बनेंगी? यदि गुरु दशापति से केंद्र 9, 5, 11 में हो, दशापति मंगल से गुरु, मान लीजिए कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न की कुंडली में दशापति से गुरु केंद्र में हो, मंगल यदि यहाँ लग्न में बैठा हुआ है तो लग्न में गुरु बैठा हो, दशापति से केंद्र में अर्थात गुरु 7 में बैठा हो, या दशापति से चतुर्थ भाव में यहाँ गुरु बैठा हो, या फिर गुरु सप्तम में हो या दशम भाव में हो, केंद्र में हो या 9, 5 में हो, गुरु यहाँ बैठा हो या यहाँ पर गुरु बैठा हो।
या 11वें भाव में लाभ भाव में गुरु हो, यहाँ पर गुरु हो, यदि ये स्थितियाँ होंगी तब भी जातक के जीवन में हर प्रकार का सुख शांति होगी, भूमि का सुख होगा, जातक के कई मकान होंगे, क्योंकि मंगल पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है। मंगल के साथ गुरु की लग्न में, अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली में केंद्र में अगर लग्न में गुरु मंगल गुरु साथ में बैठे हैं तो जातक के कई मकान होंगे, जातक भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करेगा। यदि मंगल लग्न में बैठा हुआ है स्वगृही होकर के और गुरु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तब भी लग्न से और महादशानाथ दोनों से केंद्र में है गुरु, ऐसी स्थिति में भी मंगल की महादशा में जो गुरु की अंतर्दशा होगी तो जातक को सब प्रकार का सुख प्राप्त होगा। मंगल से गुरु सप्तम भाव में होगा तब भी वही स्थितियां होंगी, हर प्रकार का सुख शांति होगी जातक के जीवन में, जातक धन धान्य से परिपूर्ण होगा, घर में मंगल होगा, हर प्रकार से जातक सुखी होगा। लेकिन एक चीज़ अवश्य है कि मंगल अगर लग्न में बैठा हुआ है तो सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, संतान भाव सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, पत्नी भाव पर यदि पति की कुंडली है, पुरुष की कुंडली है तो पत्नी भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। मंगल बहुत बलवान है, ऐसी स्थिति में जातक दोनों स्वाभिमानी होंगे, स्त्री और पति पत्नी दोनों स्वाभिमानी होंगे। ऐसे में सामंजस्य बनाने की बहुत आवश्यकता होगी, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां बन सकती हैं, आपस में मनमुटाव भी हो सकता है। मंगल गर्म ग्रह है, क्रूर ग्रह है, मंगल पापक ग्रह है, मंगल गर्म ग्रह है, मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है तो किसी की बात सुनने वाला नहीं है, अपने मन की करेगा मंगल। ऐसी स्थिति में भी आपस में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। दर्शकों, यदि मंगल से महादशानाथ से गुरु नवम भाव में हो तब भी हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु उच्च का होकर बैठा होगा भाग्य स्थान पर, गुरु धनेश और पंचमेश होकर भाग्य स्थान पर उच्च का होकर बैठा हुआ है, मंगल से भी त्रिकोण में है, लग्न से भी त्रिकोण में है, महादशानाथ से भी नवम भाव में है और लग्न से भी नवम भाव में है। हर प्रकार से गुरु शुभ है, अपनी उच्च स्थिति में बैठा हुआ है, मंगल भी मजबूत स्थिति में। ऐसी स्थिति में जातक का हर प्रकार से उत्कर्ष होगा, जातक शत्रुहंता होगा, जो शत्रु हैं वो भी मित्र बन जाएंगे, पूर्ण राजयोग का सुख प्राप्त होगा जातक को, भूमि भवन वाहन धन धान्य पुत्र स्त्री सबका सुख जातक को मिलेगा। जातक यदि राजनीति में है तो उच्च राजनीतिज्ञ होगा, यदि व्यवसाय के क्षेत्र में है तो एक उच्च कोटि का व्यवसायी होगा जिसकी जगत में प्रतिष्ठा होगी, केवल देश में नहीं विदेशों में भी उसकी प्रतिष्ठा होगी यदि ऐसी स्थिति है, क्योंकि महादशानाथ पर गुरु की पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है। गुरु लग्न से नवम भाव में है और गुरु लग्न से नवम भाव में बैठा हुआ है और महादशानाथ से भी नवम भाव में है। ऐसी स्थिति में गुरु की पूर्ण दृष्टि भी महादशानाथ पर पड़ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है। जातक यदि खिलाड़ी है तो एक कुशल खिलाड़ी होगा और स्वर्ण पदक विजेता होगा। दर्शकों, यदि गुरु 11वें भाव में बैठा हो, एकादश भाव में मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो और गुरु एकादश भाव में बैठा हो, ऐसी स्थिति में भी गुरु बहुत अच्छा फल देगा। जातक जिस भी क्षेत्र में है उसमें लाभ की स्थितियां होंगी, लाभ स्थान में गुरु बैठा हुआ है, हर प्रकार से लाभ होगा, चतुर्दिक विकास होगा जातक का। लेकिन यदि गुरु खराब स्थिति में है, चौथा बिंदु है, यदि गुरु 6, 8, 12 में हो या नीच में हो या अस्त हो, पापक ग्रह से उत्दृष्ट हो, निर्बल हो, तब क्या फल होगा। दर्शकों, यदि गुरु 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, छठे भाव में हो या अष्टम भाव में हो या 12वें भाव में हो, आप जानते हैं 6, 8, 12 खराब भाव माने जाते हैं, इसमें जो ग्रह बैठते हैं खराब फल देते हैं। यदि गुरु 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है तो जिस भाव से संबंध है गुरु का, जिस भाव का स्वामी है उस भाव की भी
हानि होगी, उस भाव का भी नुकसान करेगा और हर प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होगी जातक के जीवन में। कई बार लोग पूछते हैं कि पिशाच बाधा किसी ने तो हमारे ऊपर नहीं करा दिया है। दर्शकों, यदि मंगल की महादशा हो, गुरु 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, या पाप ग्रह से युत दृष्ट हो, या अपनी नीच राशि में हो, या अस्त हो, 4 कंडीशंस हैं गुरु की। 6, 8, 12 भाव में हो, पहला 6, 8, 12 भाव में हो, अर्थात खराब स्थान पर गुरु बैठा हो, कमजोर स्थिति में हो, या अस्त हो। जन्म के समय अगर गुरु अस्त है तब भी वही स्थितियां बनेंगी। यदि तीसरा है, यदि गुरु नीच राशि में हो अपनी, गुरु की नीच राशि कौन सी है? गुरु की नीच राशि मकर राशि, मकर में गुरु नीच का होता है। मकर में गुरु बैठा हो, या फिर गुरु पहला गुरु 6, 8, 12 में हो, दूसरा गुरु अस्त हो, तीसरा गुरु नीच राशि में हो, या शत्रु राशि में बैठा हो, शत्रु से युत दृष्ट हो, पापक ग्रह से युत दृष्ट हो। अगर एक कंडीशन है गुरु के साथ में, इनमें से 2 अगर एक साथ हो जाए, 6, 8, 12 में हो, पापक ग्रह से युत दृष्ट हो जाए, तो निश्चित रूप से प्रेत पीड़ा से परेशान होगा जातक। लोग पूछते हैं हमारे ऊपर किसी ने करा दिया है, तो करा नहीं देता कोई, एक ग्रहों की स्थिति है। अगर मंगल की महादशा चल रही है, गुरु 6, 8, 12 भाव में बैठा है, पाप ग्रह से युत दृष्ट है, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि नहीं है उस पर, तो निश्चित रूप से प्रेत बाधा से पीड़ित होगा जातक। जातक के घर में प्रेत बाधा अवश्य होगी, घर में कलह होगी, सुख शांति नहीं होगी। दर्शकों, अगर 6, 8, 12 में नहीं भी है गुरु, कहीं अन्य भाव में है, नीच स्थिति में है, पाप ग्रह से युत दृष्ट है, मान लीजिए केंद्र में ही गुरु बैठा हुआ है, यहाँ गुरु बैठा हुआ है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हुआ है शत्रु राशि में, और यहाँ पर इसके साथ में राहु बैठा हो, केतु यहाँ होगा, किसी शुभ ग्रह की युति और दृष्टि न हो गुरु के साथ में, ऐसी स्थिति में भी प्रेत पीड़ा हो सकती है। केंद्र में होने के बावजूद भी प्रेत पीड़ा का शिकार हो सकता है जातक। या गुरु अपनी नीच राशि में बैठा हो, मान लीजिए गुरु यहाँ नीच राशि में तृतीय भाव में बैठा हुआ है, और गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, शनि की पूर्ण दृष्टि गुरु पर पड़ रही हो, गुरु पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, और राहु भी यहाँ साथ में बैठा हो, पापक ग्रह का योग हो, राहु भी यहाँ साथ में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में भी जातक के सामने समस्याएं उत्पन्न होंगी, प्रेत पीड़ा से परेशान होगा जातक। अक्सर लोग पूछते हैं 1000 में कहीं एक के ऊपर प्रेत पीड़ा होती है, लेकिन ऐसी स्थितियां बनती हैं 1000 में एक के ऊपर ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, या फिर लाखों में एक के ऊपर कह लीजिए कि ऐसी स्थिति होती है जहां कोई करा देता है, किसी के ऊपर प्रेत बाधा करा देता है। बाकी जितने भी हैं वो सब इन ग्रहों के कारण प्रेत बाधा का शिकार होते हैं। जब ग्रह प्रतिकूल स्थिति में होते हैं तब भी प्रेत पीड़ा का योग बनता है। मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो, गुरु अपनी नीच राशि में हो, पाप ग्रह से युत दृष्ट हो, खराब भाव में बैठा हो, अस्त हो जन्म के समय, तो ये स्थितियां बहुत संभव है कि बने। घर में प्रेत पीड़ा का उपद्रव होगा, हर व्यक्ति दुखी होगा, अशांति होगी घर में, जातक के शरीर में पीड़ा होगी, बुखार से पीड़ित होगा जातक, रोग व्याधियां घेरे रहेंगी, कहीं भी सुख शांति प्राप्त नहीं होगी। ये स्थितियां तब बनेंगी जब मंगल की महादशा में गुरु कमजोर स्थिति में हो, 6, 8, 12 में हो, नीच में हो, या अस्त हो, जन्म के समय बृहस्पति अस्त हो। मान लीजिए बृहस्पति अस्त है, तृतीय भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, द्वितीयेश और पंचमेश होकर के बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, लग्न से तृतीय भाव में गुरु मकर राशि में बैठा अस्त होकर के, पापक ग्रह राहु साथ बैठा, शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ देखिए नीच राशि में भी है, अस्त भी है, और पाप ग्रह की दृष्टि और युति भी है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये स्थितियां बनेंगी कि जातक के जीवन में प्रेत बाधा अवश्य होगी। जातक प्रेत पीड़ा से परेशान होगा, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर प्रकार का कष्ट मिलेगा जातक को। आयु और आरोग्यता प्राप्ति के लिए यदि मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, गुरु खराब है, ऐसी स्थिति में शिव सहस्त्र नाम का जप करें, गुरु की शांति कराएं। जिन ग्रहों की युति और दृष्टि है
उन ग्रहों के मंत्र जाप कराएं। ग्रह अनुकूल होंगे तो प्रेत पीड़ा से, धन हानि से सुख प्राप्त होगा, इन चीज़ों का निवारण होगा। जो नुकसान हो रहा है उससे सुख प्राप्त होगा। पुत्र और पत्नी को भी सुख प्राप्त होगा। घर में सुख शांति होगी। कब? जब गुरु और जो पापक ग्रह साथ में बैठे हैं या दृष्टि दे रहे हैं गुरु पर, उनकी शांति हो, वो अनुकूल हो। और अनुकूल कब होंगे? शिव सहस्त्र नाम का जप करने से या कराने से, या फिर उन ग्रहों की शांति कराने से। अनुकूल होना चाहिए ग्रह, चाहे जो भी आप उपाय करें ग्रह अनुकूल हो। अपने से भी उपाय कर सकते हैं। गुरु के लिए गुरुवार का व्रत रखें, केले की जड़ की पूजा करें। राहु अगर साथ में बैठा हुआ, गुरु चांडाल योग बना रहा है, तो राहु की शांति कराएं, राहु का उपाय करें, राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें। यदि शनि की दृष्टि पड़ रही है या शनि की युति है, गुरु नीच राशि में है, अस्त है, ऐसी स्थिति में शनि की शांति का उपाय करें। सुंदरकांड का पाठ करें। देसी घी का दीपक जला के हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के सम्मुख बैठ करके कारुण्य भाव से सुंदरकांड का पाठ करें। जो कुछ भी हो सके हनुमान जी को प्रसाद रूप में निवेदित करें। तुलसी दल उसमें अवश्य हो। ऐसी स्थिति में यदि आप नियमित सुंदरकांड का पाठ करते हैं तब भी आपको सुख शांति प्राप्त होगी। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होगी। प्रेत पीड़ा से मुक्त होंगे। यदि प्रेत पीड़ा है तो हनुमान जी की उपासना बहुत लाभकारी होगी। सुंदरकांड का पाठ रामबाण होगा आपके लिए, अवश्य करें। मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो, गुरु खराब पोजीशन में हो, पाप ग्रह से युत दृष्ट हो, तो निश्चित रूप से ये उपाय करें, सुख शांति प्राप्त होगी। यदि गुरु द्वितीयेश हो, यदि गुरु द्वितीयेश हो, यहाँ देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु द्वितीयेश और पंचमेश होकर के कहीं भी बैठा हो, किसी भाव में बैठा हो, ऐसी स्थिति में वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु योग कारक है। गुरु अगर शुभ ग्रहों से दृष्टयुक्त है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, तब तो अच्छा फल देगा। लेकिन 6, 8, 12 भाव में अपनी नीच में है, अस्त है, तो कष्ट भी देगा, क्योंकि मार्केश है। द्वितीयेश होने के कारण मार्केश है, इसकी मूल त्रिकोण राशि द्वितीय भाव में है। ऐसी स्थिति में कष्ट भी देगा, और उस कष्ट से बचने के लिए शिव सहस्त्र नाम का जप करें, गुरु की शांति का उपाय करें। अन्यथा धन की भी हानि हो सकती है और मृत्युवत कष्ट भी मिल सकता है जातक को। विशेष करके द्वितीयेश जब गुरु कुंभ लग्न की कुंडली में, विशेष करके कुंभ लग्न की कुंडली में बृहस्पति प्रबल मार्केश बन जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली कुंभ लग्न की है और बृहस्पति खराब पोजीशन में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 भाव में बैठा है, या अस्त है, पाप ग्रह से युत दृष्ट है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मंगल की महादशा में जब बृहस्पति की अंतर्दशा होगी तो शारीरिक कष्ट देगी। ज्वर पीड़ा से जातक व्यथित होगा, बुखार बना रहेगा, शरीर में पीड़ा होगी, सुख शांति का अभाव होगा, मन अशांत होगा जातक का। कब? जब एकादशेश और द्वितीयेश होकर के गुरु 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। अब कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु एकादशेश और द्वितीयेश है। धन के लिए तो बहुत अच्छा है, लाभेश और धनेश है। अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से धन की वृद्धि होगी, जातक धन से महाधनी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यदि अगर कहीं पापक ग्रह से युत दृष्ट है तो शारीरिक कष्ट भी जातक को मिलेगा, भले ही वो केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति की दशा में उसे शारीरिक कष्ट भी मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े धनी लोग हैं, खूब भूमि भवन वाहन है, गाड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, मर्सिडीज, और
फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं अच्छी अच्छी गाड़ियों से, इसके बावजूद भी अचानक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और काल कवलित भी हो जाते हैं या हाथ पैर गंवा बैठते हैं। ये स्थितियां कब बनती हैं? जब हर प्रकार से बृहस्पति मार्केश हो, खराब हो, पाप फलप्रद हो। यहाँ देखिए एकादश भाव पाप फलप्रद होता है, द्वितीय भाव पाप फलप्रद होता है। एकादशेश और द्वितीयेश होने के कारण बृहस्पति प्रबल मार्केश है। केंद्र त्रिकोण में भी हो और नीच राशि में हो, पाप ग्रह से युत दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि न हो, मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो, तब भी ये स्थितियां बन सकती हैं दर्शकों। और अगर 6, 8, 12 भाव में हो तब तो कुछ कहना ही नहीं है। द्वितीय एकादशेश और द्वितीयेश होकर के बृहस्पति अगर अष्टम भाव में बैठा हो, यहाँ पर बैठा हो, या फिर छठे भाव में बैठा हो, या द्वादश भाव में बृहस्पति बैठा हो, ऐसी पोजीशन में भी बृहस्पति मार्केश होगा। और बृहस्पति की दशा में यदि किसी शुभ ग्रह की युति और दृष्टि नहीं है बृहस्पति पर, पाप ग्रहों से युत दृष्ट है या अस्त है या अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, कुंभ लग्न की कुंडली में बृहस्पति द्वादश भाव में अपनी नीच राशि में होगा, यदि यहाँ पाप ग्रह से युत दृष्ट हो जाए तो निश्चित रूप से जातक को कष्ट मिलेगा, पिशाच बाधा से पीड़ित होगा, जातक ज्वर पीड़ा से परेशान होगा और दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। दर्शकों, इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय है शिव सहस्त्र नाम का जप करें। हर ग्रह की शांति के लिए ऋषियों ने अलग अलग उपाय बता रखा है। महर्षि पाराशर जी कहते हैं कि अगर मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही हो, बृहस्पति विशेष रूप से द्वितीयेश होकर मार्केश बना हो, ऐसी स्थिति में शिव सहस्त्र नाम का पाठ रामबाण होगा ऐसे जातक के लिए। स्वयं शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें या ब्राह्मण द्वारा अधिक से अधिक शिव सहस्त्र नाम का पाठ कराएं, जप करें, जप कराएं, ब्राह्मण भोजन कराएं, रुद्राभिषेक करें, शिव उपासना करें, शिव जी की पूजा करें। निश्चित रूप से कष्टों का निवारण होगा, आयु की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, शारीरिक कष्ट समाप्त होगा, बुखार आदि से निजात मिलेगा और स्त्री पुत्र को भी सुख मिलेगा। दर्शकों, ये रही मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल। यदि मंगल और गुरु दोनों कुंडली में अनुकूल हैं तो निश्चित मानिए कि जातक राजा होगा या राजा के समान जातक का जीवन होगा और भूमि भवन वाहन धन पुत्र स्त्री हर प्रकार से जातक सुखी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर यही खराब पोजीशन है, मंगल और गुरु दोनों खराब पोजीशन में हैं, मंगल महादशानाथ से 6, 8, 12 भाव में गुरु बैठा हुआ है या लग्न से 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, पाप ग्रह से युत दृष्ट है, तो निश्चित मानिए कि जातक का जीवन दुखपूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और उस दुख के निवारण के लिए भगवान शिव की आराधना करें, शिव का सानिध्य करें, मंगल और गुरु का उपाय करें, निश्चित रूप से सुख शांति प्राप्त होगी, जीवन सुखमय और शांतिमय होगा। दर्शकों, आज यहीं तक। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो डालें यूट्यूब पर तो सीधे आपके पास पहुँचे। दर्शकों, आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।